ये बहुत गोली बाजता है। ये सुनो, यहाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई क्या? हाँ, हो गई अब। मैं ये कह रहा था ना कि जहाँ हम लोग काम करते हैं ना, हम्म। वहाँ का नाम न मत लिया करो। मतलब वहाँ का मतलब ना, क्यों रिकॉर्डिंग सर्वर पे डालोगे कि वहाँ ऐसे चलता है, उसका दूसरा नाम लेके रखा करो। ठीक है, ठीक ठीक, मैं वो लूँगा, क्या कहते हैं उसे, अपनी कम ऐसा एसएल का नाम लूँगा। दूसरा मतलब कुछ भी उसका नाम रख के कि वहाँ ऐसे चलता है, मतलब ऐसा क्यों हाँ, करोगे? समझ गया, मैं समझ गया। ये बोल दिया करो ना, आनंद की कंपनी में जो होता है। मैंने लपेट दिए जाएंगे आनंद जी। चल सत्या, शुरू कर दे तू, मैं एक कॉल करके आया, एक अर्जेंट कॉल आ गई यार। तेरा माइक ऑफ है सत्या। ठीक है, ठीक कर रहा हूँ मैं। आ रहा हूँ मैं। स्क्रीन शेयर कर दे सत्या। कर रहा हूँ। हेलो। अरे एक एक चीज़ पूछनी है कि एनएचएम नॉन कोविड वाले का कॉल आया था अभी, ठीक है? तो ये भाई पता नहीं क्या बात, तो मैं तो पढ़ा रहा था अभी, तो मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ बाद में, अभी तो मैं बाहर हूँ। तो अभी उसने बोला कि वो सर्वर स्टोरेज फुल हो गई है, वो बढ़ानी है, ठीक है? तो अभी क्या, वो बढ़ाने के लिए अप्रूवल चाहिए क्या मेरे को किसी से? मतलब क्लाइंट तो मेल डाल रहा है, लेकिन उसके बाद भी मेरे को अप्रूवल चाहिए क्या? किससे? अरे यार। अच्छा। हम अपने कंसोल पे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो आज हम देखते हैं ईएमआई। ईएमआई क्या होती है? शायद आपने ओवरव्यू भी दिया होगा आपको। किसी को याद है या कुछ कुछ आइडिया ईएमआई का? चलो मैं बता रहा हूँ। जैसे हमारी कोई मशीन है, यहाँ पे एक रनिंग मशीन है जो मैंने अभी बनाई है। ठीक है। मैं इसमें कुछ डेटा डाल के रखता हूँ या फिर मैं कोई अपनी अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करता हूँ इसमें। ठीक है। तो अगर मुझे सेम जो मैंने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करी है या फिर कोई भी इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करी है, मैं चाहता हूँ कि वो किसी अदर रीजन में जाके डिप्लॉय हो। जैसे कि मैंने बताया ग्राफिकल रीजन भी डिप्लॉयमेंट होती है। ठीक है। मैं चाहता हूँ किसी और रीजन में डिप्लॉय हो। तो हम सेम इसकी कॉपी या फिर रेप्लिका कैसे बना सकते हैं? क्योंकि या तो दो मेथड है, या तो मैं दोबारा से मशीन बनाऊं उस कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है। फिर उसमें डेटा डालूं कि जो जो मैंने काम किया था वो मैं दोबारा रिपीट करूं, या तो मैं उसका एक मशीन बनाऊं ताकि जब भी मुझे कभी डिप्लॉय हो तो मैं उसी इमेज को डिप्लॉय करूं और सीधा मेरी एप्लीकेशन रन हो जाए बिना किसी चेंजेस के। तो वही होती है अमेज़न मशीन इमेज। इमेज जैसे कि आपने सुना होगा इमेज के बारे में कि इमेज किसको कहते हैं, कि एट अ पर्टिकुलर टाइम अगर मैंने किसी की पिक्चर खींच ली तो उस टाइम पे जो भी मोशन या फिर जो भी कैप्चर हुआ होगा वो फिक्स्ड हो जाता है। तो अमेज़न मशीन इमेज का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे काम करता है कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे जब अमेज़न मशीन के लिए कमांड दी कि मेरा जो एक स्नैपशॉट बन के स्टोर हो जाए, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी डेटा, जो भी प्रोसेस, जो भी चीज़ हो रहा होगा वो एक ओएस में स्टोर हो जाएगा। और इसके साथ आपका जो भी डेटा होता है, चाहे सेकेंडरी वॉल्यूम का डेटा हो, चाहे ओएस का, ओएस डिस्क का डेटा हो, वो सारा स्टोर होके आपके एएमआई में सेव हो जाएगा। तो जो भी डेटा आप पर्टिकुलर एक इमेज से स्टोर करोगे, इवन आपकी जो ओएस फाइल होगी वो भी इसमें कंटेन हो जाएगी। आपको ऐसा नहीं कि ओएस उसके लिए अलग से लेनी है, फिर उसमें स्टोरेज अटैच करना है। जो भी इसमें स्टोरेज अटैच है बाय डिफ़ॉल्ट, वो जो भी आपने डेटा डाला है, वो जो भी ओएस इमेज है, वो सबका एक स्नैपशॉट बन के एक एएमआई के फॉर्म में आपके पास आ जाएगी। ठीक है? जैसे आप कह सकते हैं कि आपको अपने सर्वर का बैकअप लेना है, तो आप उसकी एक एएमआई बनाते हैं। अगर कोई बोलता है आपको अपनी वॉल्यूम का बैकअप लेना है, तो आप उसको स्नैपशॉट लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था ईबीएस में, कि आपको सिर्फ पर्टिकुलर वॉल्यूम का ही वो चाहिए, तो आप उस पर्टिकुलर वॉल्यूम का स्नैपशॉट लोगे, ताकि वो जो वॉल्यूम में डेटा है सिर्फ वही चाहिए आपको, बट आपको पूरे सर्वर का चाहिए। क्योंकि आप कोई भी पैकेज अगर इंस्टॉल करते हो, जैसे मैं यहाँ पे कोई कमांड चला रहा हूँ, sudo apt अपडेट। ठीक है। अब इसमें मैंने कोई पैकेज इंस्टॉल किया, apt इंस्टॉल
अपाचे 2, ठीक है। अगर मैं कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये मेरी मशीन में इंस्टॉल हो रहा है। अगर मैं वॉल्यूम का बैकअप लूँगा तो मुझे ये जो पैकेज इंस्टॉल मिलेगा ये नहीं मिलेगा। जैसे आप अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हो तो पाइथन डालते हैं, अलग-अलग प्रोग्राम की डिपेंडेंसी डालते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चल रही है उसकी जो डिपेंडेंसी वाले पैकेज होते हैं वो सब डालते हैं। तो यही काम होता है कि अगर आपने एएमआई का जो लिया है वो इसी पर्टिकुलर बेस पे होता है कि आपने मशीन में जो इंस्टॉलेशन करी है, कोई भी पैकेज एडिशनल डाला है, कोई लाइब्रेरी डाली है, तो उसका भी बैकअप आपको उसको मिल जाए उस आपकी एएमआई में मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अपाचे इंस्टॉल किया, मैं यहाँ पे एक सर्वर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ। लिख लेते हैं हम फ्री सीएसएस टेम्पलेट। ठीक है, ये फाइल आ गई। जैसे आपने कमांड चलाई nzip, तो अगर पैकेज नहीं होगा तो आपको यहाँ पे वो रेफरेंस भी देता है कि आपको ये पैकेज अगर इंस्टॉल करना है तो आप सिंपली कमांड चला लीजिए। इंस्टॉल nzip। ठीक है, ये आपको मिल गया फाइल। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। HTML where HTML where www HTML। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, जैसे हमने आपको जब लिनक्स का थोड़ा बेसिक बताया था, तो वहाँ पे बताया था जो ब्लू कलर की वो जो दिखती है वो डायरेक्टरी होती है। तो यहाँ पे देखिए तो आपको थोड़ा सा अलग ब्लू दिख रहा होगा। मैं इसको बंद करता हूँ, मैं करता हूँ टेस्ट इंडेक्स। ठीक है, मैंने जो एक सर HTML में फाइल थी वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी पूरी, जो कि हमारे अपाचे सर्वर की जो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन होती है वो यहाँ डाल दी। ठीक है, अब हम अपनी एप्लीकेशन देखते हैं चल रही है या नहीं। तो मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ, systemctl रीस्टार्ट अपाचे 2। ठीक है, अब हम पब्लिक ऐप लेते हैं, ये इसको हिट करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारी साइट खुल गई। अब मैं इसकी एएमआई बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरे यहाँ डिप्लॉय हो गई। आप इसमें भी कर सकते हैं कि अगर आपका एक तो ये होता है कि जो अपाचे सर्वर है बाय डिफ़ॉल्ट 80 पोर्ट पे काम करता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरी 80 पे कुछ और एप्लीकेशन चल रही है, मैं चाहता हूँ कहीं और डिप्लॉय हो। अगर आपको इसको कहीं और डिप्लॉय करना है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, आप वहाँ से पोर्ट चेंज कर सकते हैं। इसको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिस्टन 80। मैं अगर यहाँ चेंज कर दूँ पोर्ट,
जैसे क्या होता है, हमारी जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो पोर्ट 80 पे लिसन करती हैं, बट अगर मुझको चाहिए कि भाई फॉर सिक्योरिटी रीज़न या किसी और रीज़न मुझे पोर्ट 80 की जगह 81 पे लिसन करवाना है, और उसकी राउटिंग फिर मैं इंटरनली कर दूंगा, तो उसके लिए हम फिर जैसे पोर्ट 81 चेंज कर देंगे, और फिर सिक्योरिटी ग्रुप में जाके अपने को पोर्ट 81 अलाउ करना पड़ेगा, ना कि 80। फिर जब भी मेरा पोर्ट 81 अलाउ होगा तो मेरी एप्लीकेशन पर रिक्वेस्ट आएगी, वरना नहीं आएगी। एंटर मार के कर लेना। कितने पोर्ट कितने क्या होते हैं बस पोर्ट सर्वर? 65,000 कुछ होते हैं, तो उनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। 65,000 समथिंग कुछ होते हैं। अमन, जैसे हम वर्चुअल होस्ट बनाते हैं ना लोकल सिस्टम पे, जैसे एक ही वेबसाइट पे ना अपने बारे लोकल सिस्टम पे हम 3-4 मैप करते हैं, हाँ सेम हाँ। वही चीज है पकड़ते हैं, वही चीज है ना वर्चुअल होस्ट जो बनाते हैं हम सिस्टम पे। नहीं, ये वर्चुअल होस्ट अलग चीज़ है, वो मैं बताऊंगा, आगे बताऊंगा। ये हम बस, जैसे क्या होता है कि हमारी कोई भी वेबसाइट 80 पे चलती है, अगर मुझे उसे 80 पे ना ही चला के किसी दूसरे पोर्ट पे चलाना है फॉर किसी भी रीज़न की वजह से, कि सिक्योरिटी रीज़न है या कुछ और रीज़न है, मुझे अलग पोर्ट पे चलाना है, तो मैं उस पर पोर्ट्स कॉन्फ में जाके पोर्ट चेंज कर दूंगा। तो मेरी जो फिर वेबसाइट जो होगी फिर वो पोर्ट 80 में ना चल के पोर्ट 81 पे चलेगी। तो आप जब भी यूआरएल सर्च करोगे तो मतलब आईपी के थ्रू करोगे तो IP:81 लिखोगे जब, लेकिन मैं कन्फिग्रेशन ऐसे करूँगा अपाचे में कि आप बस यूआरएल डालोगे और वो 81 पोर्ट पे रिडायरेक्ट कर देगा अंदर। तो मतलब मेरे को कस्टम पोर्ट पे चलानी है, डिफ़ॉल्ट पोर्ट पे नहीं चलानी है अपनी वेबसाइट, तो हम ये करते हैं सब। सिक्योरिटी पर्पज से करते हैं ये सब लोग, करते हैं ये कि भाई, क्योंकि सबको पता रहता है कि मेरी वेबसाइट 80 पे चल रही है, तो वो पोर्ट 80 को ही टारगेट करते हैं। लेकिन अगर वो किसी और पोर्ट पे चला देगा तो उनको हैकिंग के चांस भी कम हो जाते हैं, तो इसलिए लोग अपनी वेबसाइट को किसी अलग पोर्ट पे चलाना भी प्रेफर करते हैं। ठीक है। और मोस्टली ये भी होता है जैसे आपकी पर्टिकुलर सर्वर में डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन चल रही है, या डिफरेंट डिफरेंट जैसे होता है ना कि आपने डेटाबेस भी सर्वर चला रखा है और कोई एप्लीकेशन सर्वर चल रही है, फ्रंट एंड चल रहा है, बैक एंड चल रहा है, तो वो भी पर्टिकुलर पोर्ट यूज़ करती हैं। तो आपको अगर एप्लीकेशन अपनी डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे रन करनी है, अगर आपने देखा होगा पोर्ट इन यूज़ भी आता है कई सारी, तो आप पोर्ट चेंज कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन का पोर्ट चेंज करके मेरे जो पोर्ट है वो इस पे रिडायरेक्ट हो। अभी देखो, हम तो इसमें ये भी करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप को भी दिखेंगे। अभी जो साइट अगर हम आपको आईपी दें तो वो साइट जो है सबके लिए ओपन होगी, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि सिर्फ एक पर्टिकुलर आईपी से वो साइट खुले। तो कोई आप एक बंदा अपनी आईपी देना, फिर उसको मैं सिक्योरिटी ग्रुप में वाइट लिस्ट करूँगा, फिर आप ये देखोगे कि सिर्फ उसी बंदे के लिए वो साइट खुल रही है, बाकी 4 बंदों के लिए नहीं खुल रही है। क्यों? क्योंकि उसी की आईपी वाइट लिस्ट है फॉर अ पर्टिकुलर पोर्ट, इस वजह से उसी बंदे के लिए खुल रही है, बाकी किसी और के लिए नहीं खुल रही है। तो वो हम कैसे करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप में जाके, वो हम आपको अभी दिखाएंगे इसके बाद। ठीक है। तो अगर आपको कोई भी, जैसे हमने बताया था कि जो स्लैश रूट में जो ईटीसी फाइल होती है, तो ये सारी जो भी कुछ पैकेज आप इंस्टॉल करते हो तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल आपको ईटीसी पाथ में ही मिलेगी जाके, ठीक है। तो मैं ईटीसी के अपाचे सर्वर में गया, उसमें मैंने पोर्ट कॉन्फ़िग खोला और यहाँ पे जो 80 लिसनिंग था वो 808 कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसकी फाइल को सेव कर दिया है। अब मैं इसकी रिस्टार्ट। सर्विस रीस्टार्ट कर देता हूँ। अमन, ये जो हम लोग एक कमांड से करते हैं, AWS से नहीं हुआ क्या? ये हो जाएगा, वो थोड़ा उसमें विम वाले में थोड़ा पेज खोलने में दिक्कत आ रही है, नहीं तो इसमें भी हो अच्छा, जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। जैसे ये बार बार नीचे आ रहा था ना, तो ये इशू आ रहा था, इसीलिए मैंने उसमें खोल दिया। ठीक है बाकी ठीक कोई है। वो नहीं है, उसमें भी हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको रिस्टार्ट कर दिया। अब मैं सेम वही काम करता हूँ कि जो मेरी पब्लिक आईपी थी मैं उससे हिट करता हूँ। वर्चुअल होस्ट में आगे बताऊंगा क्या क्या करते हैं उसमें, वर्चुअल होस्ट में। अब देखिए, कोई मुझे बताएगा ये मेरी साइट क्यों नहीं खुली? और सर्वर स्टार्ट नहीं है लग रहा है। नहीं नहीं, नहीं, सर्वर का स्टेटस दिखाओ। मैं सर्वर सर्वर का का आपको स्टेटस दिखाता हूँ। वेब सर्वर बोलते हैं उसको, सर्वर तो मेरा ऑन है, लेकिन वेब सर्वर बोलेंगे हम उसको टेक्निकली। ये देखिए, जो मेरी एचटीटीपी की सर्विस थी वो एक्टिव दिखा रहा है। कोई और बताएगा? ये देखिए क्लियर नहीं है। नहीं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, दोबारा बताइए। अरे पोर्ट एक्चुअली ओपन है या नहीं ओपन है सिक्योरिटी ग्रुप में? आवाज़ नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही बिल्कुल भी। कौन बोल रहा है? क्लियर नहीं आ रही है। ये पोर्ट एक्चुअली ओपन है या नहीं ओपन है सिक्योरिटी ग्रुप में? सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ नहीं है, ऐसा क्यों है? देखो एक और आप चीज़ है वहाँ वहाँ पोर्ट पे। नंबर लिख दीजिए कोलन करके। देखो ये सही बोला इन्होंने, पोर्ट देखो नंबर रुको डाल रुको दो। रुको रुको, यहाँ पे अभी क्या रुक सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है रिफ्यूज टू कनेक्ट।
कभी भी अगर रिफ्यूज टू कनेक्ट आए, इसका मतलब ये है मेरा सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट अलाउ है, बट उस सर्वर के अंदर पोर्ट 80 पे, मतलब अगर मैं ब्राउज़र की बात करूँ तो ब्राउज़र हमेशा पोर्ट 80 पे रिडायरेक्ट करता है। तो इसका मतलब ब्राउजर ये जो है है कि आपके जो HTTP की जो सर्विस है उस पे रिडायरेक्ट करता है। जो आपकी HTTP वाली सर्विस होती है ना, वो 80 पे ही चलती है। HTTP, सिर्फ HTTP वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट 80 पोर्ट पे वर्क करती है। अगर मैं HTTPS लगा दूंगा तो ये जो मेरा पोर्ट होता है वो 443 पे वो हो जाता है रिडायरेक्ट। तो SSL अभी वाली चीज़ है ये, आगे अभी देखेंगे। जो अभी जो मेरी सर्विस हो रही है वो बाय डिफॉल्ट अब HTTP है। अभी वो देखो वहाँ पे रिफ्यूज टू कनेक्ट आ रहा है। रिफ्यूज टू कनेक्ट मतलब ये है कि मेरा सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट तो अलाउ है, बट मेरा सर्वर के अंदर पोर्ट 80 के अंदर कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए वो रिफ्यूज कर रहा है कनेक्ट। और अगर मेरा पोर्ट ही ब्लॉक होता तो वो पता क्या करता है कि कैनॉट कनेक्ट दिस ऐसे करके आता, कनेक्शन फील्ड करके आता। इसका मतलब ये है कनेक्शन फील्ड जब भी आ रहा है तो इसका मतलब मेरा ये है कि सिक्योरिटी ग्रुप में पोर्ट ही अलाउ नहीं है, लेकिन रिफ्यूज टू कनेक्ट आ रहा है, मतलब पोर्ट तो खुला हुआ है लेकिन उस सर्वर के अंदर पोर्ट 80 पे कुछ नहीं चल रहा है। क्यों पोर्ट 80 पे कुछ नहीं चल रहा है? क्योंकि हमने अपाचे का जो लिसन है वो 8080 कर दिया है। अब जब हमने 8080 कर दिया तो पोर्ट 80 खाली हो गया, तो पोर्ट 80 पे कुछ नहीं चल रहा है। तो इस वजह से ये कह रहा है कि कनेक्शन रिफ्यूज टू कनेक्ट दिस, IP रिफ्यूज टू कनेक्ट। क्यों? क्योंकि पोर्ट 80 पे अब कुछ चल ही नहीं रहा है, लेकिन पोर्ट मेरा ओपन है इसलिए रिफ्यूज कर रहा है सर्वर उसको। और अगर आता है कि कनेक्शन फेल्ड, इसका मतलब मेरा पोर्ट ही ओपन नहीं है। ये चीज़ याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं रिफ्यूज टू कनेक्ट कब आता है और कनेक्शन फेल्ड कब आता है। रिफ्यूज टू कनेक्ट तब आता है जब मेरा सर्वर का पोर्ट ओपन है लेकिन उस पोर्ट पे कोई भी सर्विस नहीं चल रही है। जैसे अभी पहले पोर्ट 80 पे अपाचे चल रहा था लेकिन हमने कॉन्फ़िगरेशन में उसे 8080 कर दिया है, तो अब अपाचे मेरा 8080 पे चल रहा है, पोर्ट 80 पे कुछ नहीं चल रहा है, इसलिए रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अगर बोलता कनेक्शन फेल्ड, इसका मतलब मेरा ये है कि पोर्ट ही ओपन नहीं है, पहले पोर्ट ओपन करो उसके बाद वो देखेगा कि कनेक्शन रिफ्यूज़ करना है या एक्सेप्ट करना है। इस केस में रिफ्यूज़ कर रहा है, क्यों? क्योंकि पोर्ट 80 पे कुछ नहीं चल रहा है। अब 8080 पे देखोगे तो वो साइट खोल देगा। अब उसने रिफ्यूज़ नहीं किया क्योंकि उसे पता है 8080 पे मेरा अपाचे चल रहा है और अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन में जो भी डाल रखा है वो हमें सर्व कर रहा है वो वेब सर्वर। ठीक है। अब ये देखना, अभी हमारा सिक्योरिटी ग्रुप में सबके लिए अलाउड है। सत्या, चैट बॉक्स में ये IP दियो, IP और पोर्ट, अरे वहीं से दे देना URL से ही। सब अपने उसमें खोलो, सबके लिए खुलेगी ये भी क्योंकि सबके लिए अलाउड है ये। खोल दे चैट बॉक्स में, सब अपने उसमें खोल के देख लो एक बार कि खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। मैं भी देख ही लेता हूँ, पता चला मेरे में ना खुला फिर। इनकॉग्निटो पे खोलना, कोई डाउट है तो। हाँ ओपन हो रहा है। हाँ ओपन हो रहा है ना। अब इसका सिक्योरिटी ग्रुप दिखा सकते हैं। ये देखो, मैंने सेम चीज इसमें खोली बट ये नहीं खुली। ठीक है, इसका रीजन बता सकता है कोई भी? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। अरे इसमें HTTPS यूज किया है ना। ठीक है, इसमें आप यहाँ देखेंगे ना, तो मैंने HTTPS डाला है। अब मैं इसी को HTTP कर दूंगा ना, ओपन हो गया। ठीक है, यही चीज है, मतलब जो अभी पोर्ट 80 पे जो लिसन करता है वो HTTP रीडायरेक्ट करती है। अगर S हो जाती है तो वो 443 पे रीडायरेक्ट करने लग वो जाता जब है। हम SSL लगाते हैं तो हमारी रिक्वेस्ट HTTPS पे जाती है और HTTPS का पोर्ट होता है 443, तो हमें 443 अलाउ करना पड़ता है अपने सिक्योरिटी ग्रुप में। अभी देखो सबके लिए ये एक वो खुल रखा होगा, ये सबके लिए खुल रही होगी, लेकिन अब चैट बॉक्स में एक बंदा हमें अपनी IP दो। अपनी IP कैसे दो? व्हाट इज़ माई IP लिख के दो वहाँ पे गूगल पे, अपनी मुझे IP दो। सिर्फ मैं उसकी IP वाइट लिस्ट करूँगा, फिर ये साइट सिर्फ उसके लिए खुलेगी, बाकी किसी के लिए नहीं खुलेगी। तो मैं वो दिखाऊंगा पोर्ट कैसे अलाउ करते हैं हम। पहले कोई एक बंदा अपनी IP दो, गूगल पे टाइप करो व्हाट इज़ माई IP। जैसे मैं दिखाता हूँ। हाँ ये सत्या दिखा रहा है कैसे निकालनी है हमें अपनी IP। IP वर्जन 4 वाला देना है। ये वाला। हाँ आनंद जी बताइए क्या हुआ। आनंद जी ने अपनी IP दी, सत्या IP वाइट लिस्ट करिए। अब हम ये IP वाइट लिस्ट करेंगे कौन से पोर्ट के लिए? 8080 के लिए। क्यों करेंगे 8080 के लिए? क्योंकि अपाचे मेरी 8080 पे चल रही है। अभी देखो हमने क्या दे रखा है, सबसे पहला है मेरा सिक्योरिटी ग्रुप रूल ID, उसके बाद क्या है, पहले तो उसके बाद मेरा अलग अलग प्रोटोकॉल है। सपोज मुझे HTTP के लिए करना है,
या कस्टम के लिए करना है या किसी और के लिए करना है। अभी हमारे केस में कस्टम आएगा, क्यों? क्योंकि 8080 यहाँ पे पहले से होता नहीं है, तो हम कस्टम टीसीपी लेंगे। कस्टम टीसीपी ले, कस्टम टीसीपी लिया, पोर्ट नंबर मैंने डाला, पोर्ट नंबर डाल 443, सॉरी 8080 क्योंकि एप्लीकेशन चल रही है मेरी 8080 पे। 4 हटा दे, 4 हटा। फोन नहीं हट रहा है। अरे ऐसे कैसे, डिलीट कर दे, डिलीट कर देना उसको, और ऑल ट्रैफिक को भी डिलीट कर। ऑल ट्रैफिक को अब हमने क्या किया, सबसे पहले जो था फर्स्ट सब पहला वाला मेरा वो ट्रैफिक था जो सभी आईपी के लिए, सभी पोर्ट के लिए अलाउ कर रहे थे। लेकिन मेरा अब मैंने क्या रूल बनाया, मेरा 8080 पोर्ट अलाउ होगा सिर्फ कौन सी आईपी के लिए, जो आनंद जी ने मुझे अपनी आईपी दी। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा आनंद जी लिखना उस पर, ताकि मुझे पता चले कल को कि ये वाली आईपी किसकी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया डिस्क्रिप्शन में आनंद आईपी। अब इसका मतलब क्या है कि इनबाउंड में, मतलब इनबाउंड किसको बोलते हैं हम, कि जो भी रिक्वेस्ट मेरे सर्वर पे आएगी वो इनबाउंड हो गई, और जो भी रिक्वेस्ट मेरे सर्वर से बाहर जाएगी वो आउटबाउंड हो गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट AWS में क्या होता है कि आउटबाउंड जो ट्रैफिक होता है वो सबके लिए अलाउड होता है, सारे पोर्ट साई आईपी के लिए, जो कि होना भी चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता मेरी एप्लीकेशन का डेस्टिनेशन क्या है। क्योंकि हमें तो ये नहीं पता कि भाई मेरा सेलर का आईपी क्या है, उसका पोर्ट क्या है, हमें तो कुछ नहीं पता है। तो हम आउटबाउंड के लिए क्या करते हैं, सारी आईपी और सारे पोर्ट ओपन रखते हैं। बट मेरे उस पर कौन आएगा, क्या बोलते हैं, मेरे सर्वर पे कौन आएगा, वो भी कोई भी आएगा। लेकिन अभी इस केस में क्या कर रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ आनंद जी आएंगे, तो आनंद जी की आईपी में 8080 पोर्ट पे अलाउ कर दूंगा। करियो सत्या, सेव करियो उसको। जैसे कि अभी क्या है, एक सिक्योरिटी ग्रुप आप देखेंगे तो इसमें दो और होते हैं। एक इनबाउंड होता है जो कि यहाँ से ये मेरा हो गया इनबाउंड, ठीक है, हो गया इनबाउंड रूल। सिक्योरिटी ग्रुप्स में आता है ये इनबाउंड आउटबाउंड वाला टॉपिक। हाँ, हाँ मतलब सिक्योरिटी ग्रुप। इनबाउंड मतलब इनकमिंग ट्रैफिक मान लो आप, मतलब सर्वर के लिए इनकमिंग जो ट्रैफिक होगा मैं उसे इनबाउंड बोल रहा हूँ। आउटबाउंड उसको बोल रहा हूँ जो सर्वर के लिए, जो सर्वर से बाहर जाएगी जो रिक्वेस्ट, उसको मैं आउटबाउंड बोल रहा हूँ। जैसे सर्वर कोई रिस्पॉन्स देगा तो वो उसके लिए आउटबाउंड ट्रैफिक हो जाएगा। तो अगर मुझे ठीक उस पर भी रेस्ट्रिक्शन लगानी है तो मैं आउटबाउंड पे लगाऊंगा। अगर मुझे इनकमिंग ट्रैफिक पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगानी है तो मैं इनबाउंड ट्रैफिक पे लगाऊंगा, मतलब इनबाउंड रूल पे लगाऊंगा। है, तो अभी आपने देखा था हमने जो जितनी भी रिक्वेस्ट थी इनबाउंड में वो ऑल कर रखी थी। तो ऑल का मतलब ये होगा जित कोई भी रिक्वेस्ट कहीं से भी करे वो सारी आएगी हमारी सिक्योरिटी ग्रुप कोई में। भी आईपी से कोई भी पोर्ट पे रिक्वेस्ट आएगी तो वो अलाउ करेगा EC2, क्योंकि हमने इनबाउंड में ऑल ट्रैफिक ऑल आईपी अलाउ कर रखा था। ऑल आईपी कैसे अलाउ था, 0.0.0 था, इसलिए ऑल आईपी था। इसका मतलब वो इंटरनेट की एक आईपी होती है। यूजर पहले हमारे सिक्योरिटी ग्रुप पे आता है, वो पहले वेरीफाई करता है कि हमारे EC2 पे कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप है। उसके बाद जो वेरिफिकेशन के बाद तब हमारा EC2 के पर्टिकुलर पोर्ट पे वो रिडायरेक्ट करता है। आउटबाउंड का क्या है, आउटबाउंड की जो भी इसमें पर्टिकुलर सर्विस चल रही है वो उसका रिस्पॉन्स क्या सिक्योरिटी होगा, ग्रुप से वो होके आउटबाउंड हो जाएगा। आउटबाउंड में जाता है। वो हाँ कि आप पर्टिकुलर चाहते हैं कि मेरे सर्वर से कि अगर कहीं और जाके वो मतलब आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर सर्विस इस पोर्ट पे एक्सेस ना हो आउटबाउंड में, तो वहां पे आप वो डिनाई वाला रूल लगाएंगे। ठीक है, तो आप EC2 के लिए दोनों लगा सकते हैं कि मेरे EC2 सर्वर में कौन आ सकता है और मेरे EC2 से कौन जा सकता है। ये दोनों आपके हाथ में होता है, वो यूजिंग सिक्योरिटी ग्रुप के थ्रू आप उस पर रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसी को इनबाउंड या इनकमिंग रूल या आउटगोइंग रूल इनबाउंड कहते मतलब हैं। इनकमिंग, आउटबाउंड मतलब आउटगोइंग ट्रैफिक। ठीक है, अभी तो आउटबाउंड आउटबाउंड मतलब अमन ये होगा कि मतलब हम आईपी भी वहाँ आउटलिस्ट मतलब ये आउटबाउंड आईपी वाइट लिस्टेड आउटबाउंड करेंगे। आउटबाउंड कैसे होगा, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। दो सर्वर है मेरे पास, अगर पेंट पे जाइयो, सपोज दो सर्वर है, दो सर्वर बना, उसको हटा दे सारा, नया पेंट खोल ले। सपोज दो सर्वर है मेरे पास, ठीक है, हाँ दो सर्वर है, एक सर्वर ये है, एक सर्वर ये है। अब दोनों के बीच में अगर देखो दोनों सेम उसमें नेटवर्क में है तो दोनों आपस में कम्युनिकेट करेंगे। वो हम कैसे चेक करेंगे कि सेम नेटवर्क में है कि नहीं है, वो हम आगे VPC के टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमें जानना है कि सेम नेटवर्क में है या नहीं है। तो वो कैसे देखेंगे, वो आगे वाले टॉपिक में देखेंगे। सपोज अभी ये सेम नेटवर्क में है तो ये आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, तो सपोज ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं।
बट अगर मैं सेम चाहता नेटवर्क मतलब सेम नेटवर्क में मतलब कि वो ये मान लो कि वायर से आपस में कनेक्टेड है। सेम नेटवर्क का मतलब ये अच्छा। समझो अभी लेमन लैंग्वेज में कि वायर से आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। अब क्या है कि सपोज मुझे EC1 वाले से EC2 वाले में जाना है, ठीक है। तो EC1 का EC1 अगर EC2 में जा रहा है तो उसके लिए ये क्या हो गया, आउटबाउंड हो गया, समझ गए। EC1 वाला अगर EC2 में यस जा रहा है हाँ। तो EC1 वाले के लिए वो आउटबाउंड हो गया, लेकिन EC2 वाले के वो इनबाउंड हुआ, ठीक है। जैसे अगर EC2 से यहाँ से अगर मैं रिक्वेस्ट भेजता हूँ EC1 से EC2 में, तो EC1 के लिए तो मेरा आउटबाउंड हुआ यहाँ वो से क्योंकि वो ट्रैफिक जा बाहर रहा जा है, रहा है। क्योंकि वो बाहर जा रहा है दूसरे सर्वर से कम्युनिकेट करने। हाँ लेकिन EC2 के लिए क्या होगा, वो इनबाउंड रूल हो गया कि हाँ। मेरे अंदर कोई आ रहा है, तो अगर तो वो अगर इनबाउंड अगर रूल। अगर मैं चाहता हूँ कि EC2 EC यार एक तो नाम बहुत कंफ्यूज है, EC1 और सर्वर 1 सर्वर 2 कर दो क्या। EC1 EC2 समझ नहीं आ रहा, सर्वर 1 सर्वर 2 कर। अमन आउटबाउंड में भी आईपी ही देते होंगे ना? हाँ आउटबाउंड में मैं बताता हूँ कैसे। सर्वर 1 इसको हटा देना, TC2 क्या लिखा है यार, कौन है यार ये। एक मिनट, एक कॉल आ गई। हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ हाँ। जैसे अगर मेरी सर्वर 1 से कोई रिक्वेस्ट जाती है सर्वर 2 पे, हाँ लेट्स वही सपोज ये मैंने भी आपका फ्रंट अप्रूवल एंड के चल रहा है लिए बात की सर्वर थी, 1 तो में कह रहे और सर्वर देखता हूँ 2 मैं में, भी आगे। तो फ्रंट एंड हाँ तो को अगर बाकी डेटाबेस कल एक्सेस अगर करना है तो ज़रूरत वो होगी तो सर्वर कल 2 तक हो में जाएगा जाएगा। ही जाएगा। तो अगर मैं सर्वर 1 ओके से सर। कोई रिक्वेस्ट मेरी सर्वर 2 में ओके जाती सर, है, मुझे लग रहा है वो टेम्परेरी तो डेटा, मुझे लग रहा है सर्वर टेम्परेरी 2 डेटा क्या हो डिलीट गया कर दिया मेरा, होगा। जो अगर मेरे से कोई कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो मेरे लिए इनबाउंड रूल हो गया हम्म कि वहां से कोई रिक्वेस्ट आ रही है और मुझे हम्म हम्म एक्सेप्ट हम्म करना है, तो वो मेरे लिए इनबाउंड रूल हो गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ से सर्वर हम्म। 1 को रिस्पॉन्स करना है कि जो डेटा उसने समझ मांगा गया, वो मैंने वहां से रीड कैशिंग करके बन गया होगा इसको उसमें वापस कर ज़्यादा, तो दिया। उन्होंने रिमूव तो कर ये दिया इसके होगा लिए कैशिंग। आउटबाउंड रूल हो गया हाँ हाँ, कि समझ मेरे गया मैं, अंदर समझ से गया। कोई डेटा दूसरे लोगों को देना है, तो वो आउटबाउंड रूल हो गया उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम यही काम कर रहे हैं हम्म। इसी में, कि अभी देखिए यहाँ इनबाउंड समझ रूल गया लग मैं, रहा वो है। इलास्टिक इनबाउंड कैशिंग मतलब कुछ कोई यूज़ किया बाहर से होगा। कौन मेरे सर्वर हम्म को, जो मेरा EC2 है, कौन हिट कर सकता है। चलो अभी ठीक आपने है सर, देखा था मैंने धन्यवाद। जो यहाँ पे हाँ ऑल ट्रैफिक कर रखा था। ओके सर। ऑल ट्रैफिक का हाँ मतलब हो हाँ। गया कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, जो भी आईपी नहीं रेंज नहीं है। सर, काम अब ऑल में आपने इम्पोर्टेंट है देखा तो होगा करना हम भी जब पड़ता भी है सर। सेलेक्ट करते हैं हाँ NEV4, ये बाय डिफॉल्ट 0.0 ले लेता है। 0.0 का मतलब होता है कि एनीवेयर अलाउ ऑल आईपी, कोई भी CIDR, कोई भी सिक्योरिटी हो, कुछ भी हाँ हो, हाँ हाँ तो ये ऑल हाँ 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 आईपी अलाउ करता है कि कोई भी ट्रैफिक कहीं से भी आके मुझसे कम्युनिकेट हाँ कर हाँ हाँ। सकता है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आपने देखा 0.0 हो गया। जैसे हमने कस्टम TCP लिया था, तो इसने खुद ही बोल दिया हाँ कि ये तो है सर, आप कभी कभी हो यहाँ पे जाता है। रेंज डालिए बस हम तो ये जाए, बस कस्टम चलता में, चलता कि रहेगा। आप पर्टिकुलर कौन सी आईपी रेंज को चाहते हैं कि वो वही आपके वही EC2 में कम्युनिकेट कर सके, वही वही ठीक है। मैं अगर वही मैं वही लेट सपोज मेरा कोई डेटाबेस है, मैं ओके सर। डेटाबेस को हमेशा हाइड रखूंगा। मैं बस ये चाहूंगा जो मेरी इंटरनल में ऑर्गेनाइजेशन है, या इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरे बंदे काम कर रहे हैं, सिर्फ वही हाँ एक्सेस ठीक कर है सर, पाए। ठीक है। तो ठीक है, उनको ओके जो सर, थैंक यू। डेस्कटॉप मिलता है, तो वो पर्टिकुलर एक नेटवर्क से कम्युनिकेट करते हैं। तो हर एक नेटवर्क पे हर एक CIDR रेंज अलग होती है, तो उनको एक या तो IP रेंज मिलती है, या फिर आपको डिफरेंट डिफरेंट अगर सबनेटिंग हो रखी है तो डिफरेंट डिफरेंट आईपी में सबनेटिंग मिलती है। तो मतलब वो क्या करेगा यहाँ पे, हाँ इसमें ऐड क्या करता है, रहेगा। इसमें क्या है, जैसे कि सपोज मेरा, मैंने बताया ना कि मेरे दो EC2 सेम नेटवर्क में है। तो जब सेम नेटवर्क में बात आती है ना, तो वहाँ पे सबनेट हमें रेंज डालनी पड़ती है। तो सबनेट रेंज मतलब होगा, जब भी मेरा एक नेटवर्क के अंदर EC2 बनेगा हो, तो सारे आपस में कम्युनिकेट करेंगे। तो वो सबनेट रेंज क्या होती है, कैसे काम करती है, वो आगे VPC के टॉपिक में पढ़ेंगे। अब अभी जस्ट ये जानो कि सर्वर 1 सर्वर 2 से कनेक्ट करना चाहता है, तो सर्वर 1 के लिए वो आउटबाउंड ट्रैफिक हो गया, और सर्वर 2 के लिए वो इनकमिंग हो गया। तो अगर मैं चाहता हूँ कि सर्वर 1 सिर्फ सर्वर 2 से कम्युनिकेट करे, तो मैं आउटबाउंड में सर्वर 1 की IP दूंगा फॉर पर्टिकुलर पोर्ट। समझा, समझे। हेलो, सपोज हाँ हाँ समझ मान गया। समझ गया। सपोज मैं चाहता हूँ सर्वर 2, सत्य उधर जा डायग्राम में। सपोज मैं चाहता हूँ और सपोज मैं चाहता हूँ सर्वर 1 सर्वर 2 से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो सर्वर 1 के लिए आउटबाउंड ट्रैफिक हो गया, वो सर्वर 2 के लिए इनकमिंग ट्रैफिक हो गया, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि सिर्फ मैं चाहता हूँ कि वो उससे कम्युनिकेट करे, बाकी किसी से न करे सर्वर 1। तो मैं सर्वर 1 के आउटबाउंड ट्रैफिक में जाऊँगा, वहाँ पे एक रूल लगाऊंगा कि
सर्वर 2 की आईपी वाइट लिस्ट करूँगा फॉर अ पर्टिकुलर पोर्ट, तो वो जो सर्वर 1 होगा सिर्फ उस पोर्ट पे और उस आईपी पे कम्युनिकेट कर पाएगा, बाकी किसी से नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में आउटबाउंड ट्रैफिक अलाउ करूँगा। और अब मुझे अगर इनकमिंग करना है सर्वर 2 के लिए, तो सर्वर 2 के इनबाउंड में मैं सर्वर 1 की आईपी डालूंगा और उसका पोर्ट डालूंगा जिस पोर्ट पे वो रिक्वेस्ट आएगी। अभी वो प्रैक्टिकल मैं दिखाता हूँ, उधर खोल सत्या, वो जहाँ पे हम 8080 अलाउ कर रहे थे आनंद जी की आईपी के लिए। अभी हमने क्या किया कि कस्टम टीसीपी सेलेक्ट किया और पोर्ट डाला 8080 और बोला कि 8080 आईपी सिर्फ आनंद मतलब 8080 पोर्ट आनंद जी के लिए सिर्फ अलाउ हो, बाकी सबके लिए इसमें सिर्फ अलाउ का वो होता है। अगर मैंने इसके अलावा कुछ नहीं दिया तो मतलब सब डिनाई है। तो अभी ये क्या करेगा, सिर्फ 8080 पोर्ट आनंद जी की आईपी के लिए वाइट लिस्ट है, बाकी किसी के लिए वाइट लिस्ट नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा रूल ही नहीं रखा, बाई डिफॉल्ट सबके लिए डिनाई होता है। तो सेव अभी हम सेव कर देंगे, तो सिर्फ अब हम ये देखेंगे कि ये वाली जो वेबसाइट है सिर्फ आनंद जी के लिए खुलेगी। अगर उनकी आईपी चेंज नहीं हुई है, अगर उनकी आईपी चेंज हो गई तो उनके लिए भी नहीं खुलेगी। तो आनंद जी आप खोलो, बाकी और लोग भी खोलो, तो देखो बाकी में नहीं खुलेगी वो वेबसाइट। और इनकॉग्निटो पे खोलना, कहीं कैसे ना सेव हो गया हो। सत्य तू खोल, सत्य की आईपी के लिए अभी हमने वाइट लिस्ट किया, अब सत्य की आईपी के लिए वो हो जाएगी। पता है इसमें क्या आएगा, कनेक्शन फेल्ड आएगा, इसमें रिफ्यूज नहीं आएगा, इसमें कनेक्शन फेल्ड आएगा। क्यों, क्योंकि पोर्ट ही ओपन नहीं है। अगर पोर्ट ओपन रहता और लेकिन कुछ भसड़ रहती सर्वर के अंदर तो कनेक्शन रिफ्यूज आता, लेकिन इसमें पोर्ट ही ओपन नहीं है, तो इसमें आएगा कनेक्शन फेल्ड या टाइम आउट ऐसे करके कुछ आएगा। आनंद जी आपको खुल रहा है? एक मिनट। हाँ आनंद जी आपकी आईपी वाइट लिस्ट की हमने, तो आप देखिए। ये खुलेगा ही नहीं, टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड ऐसे ही आएगा, या कनेक्शन फेल्ड आ जाएगा थोड़ी देर में। वो क्यों, क्योंकि वो पोर्ट ही ओपन नहीं है, वो सर्वर के अंदर जा नहीं पा रहा है। हाँ तो टू लॉन्ग टू रिस्पॉन्ड आ रहा है इसमें, वैसे फिर ओपन हो रहा है। आपके उसमें ओपन हो रहा है लेकिन सत्य के उसमें नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि आपकी आईपी के लिए वो एप्लीकेशन हमने अलाउ किया, बाकी सबके लिए डिनाई हो गई वो ऑटोमेटिकली। सिर्फ एक रूल हमने उसमें अलाउ किया है। अब मैं सत्य की आईपी हम वाइट लिस्ट करेंगे उसमें, तो सत्य के लिए भी खुल जाएगी। सत्य की आईपी के लिए हमें अलग रूल बनाना पड़ेगा, उस एग्जिस्टिंग रूल में कुछ नहीं करेंगे हम। अगर हम चाहते हैं कि आपके लिए भी चलती रहे और सत्य के लिए भी चलती रहे, तो मैं एग्जिस्टिंग रूल में कुछ नहीं करूँगा, एक नया रूल बनाऊंगा जिसमें सत्य की आईपी वाइट लिस्ट कर दूंगा और फिर सत्य के लिए भी खुलने लग जाएगी वो वेबसाइट। ऐड रूल किया हमने, कस्टम टीसीपी सेलेक्ट किया, 8080 पोर्ट डाला, आईपी डाली सत्य की, अपनी आईपी डाल सकते हैं हम कॉपी करके। कॉपी नहीं हो रही है। कल इफ config डॉट मी करके निकाल ले, यही है ना मेरी आईपी वर्ड? 7418 और लास्ट में /32 डालना, क्योंकि इसका मतलब है एक आईपी। ये थोड़ा सा वो CCNA का पार्ट हो जाएगा, इसलिए हम जस्ट ओवरव्यू दे रहे हैं कि /32 का मतलब है सिर्फ वो ओनली वन आईपी। अब सत्य के लिए खुल गया, क्यों, क्योंकि सत्य की आईपी हमने वाइट लिस्ट कर दी है। तो ऐसे हम इनकमिंग के लिए, अब आउटगोइंग के लिए हम पता कैसे देखेंगे, जब हम 2 सर्वर बनाएंगे सत्य। अब एक सर्वर और बना, फिर वो जो हमने डायग्राम में बताया था उसका प्रैक्टिकल देखेंगे हम। एक सर्वर और बना, फिर हम आउटबाउंड इनकमिंग आउटबाउंड देखेंगे जो भी था सारा। एक का नाम इनकमिंग लिख दे, एक का नाम आउटगोइंग लिख दे, ऐसा करके लिख दे। इसके लिए इसका लिख दे आउटबाउंड लिख दे, जिसमें हम आउटबाउंड ट्रैफिक को वो करेंगे, छेड़ेंगे इसमें। मतलब ये हमारा सर्वर 1 हो गया, EC2 सर्वर 1 लिख दे इसमें, आउटबाउंड सर्वर 1 डायग्राम के हिसाब से। उसका नाम चेंज कर दे, वो आउटबाउंड सर्वर 1 लिख दे, आउटबाउंड सर्वर 1, जो हम जिसके लिए हम मतलब ये सर्वर 2 से कनेक्ट होना चाहेगा, तो हम आउटबाउंड में छेड़ेंगे इसका। बाय डिफ़ॉल्ट आप आउटबाउंड देखोगे वो ऑल अलाउड रहेगा, क्यों, क्योंकि वो ये सोचता है कि सर्वर तो किसी से भी कनेक्ट कर सकता है, बट हम अलाउ नहीं करते किसी को आने के लिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखोगे आउटबाउंड में हमेशा हर सब कुछ अलाउड रहेगा। सिक्योरिटी ग्रुप वो वाला चुन, ऑल अलाउ वाला चुन ले, ऑल में ही छेड़ देंगे। ऑल अलाउ में चेंजेस किए ना अभी? अच्छा ठीक है।
और याद रखना हर एक सर्वर के लिए एक अलग सिक्योरिटी ग्रुप रखना। क्यों? क्योंकि अगर सपोज आपने सभी सर्वर के लिए एक सिक्योरिटी ग्रुप रख दिया, अगर अगर आप एक सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ चेंजेस करते हो तो वो चेंजेस सभी सर्वरों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो रिकमेंड ये होता है कि एक सर्वर के लिए एक सिक्योरिटी ग्रुप, ताकि आप एक सिक्योरिटी ग्रुप में चेंज हो और वो सिक्योरिटी ग्रुप जिस सर्वर के साथ लगा हुआ है तो उसी में चेंज हो, बाकी किसी में ना चेंज हो। तो हमेशा ये रखना कि अलग सर्वर है तो उसका अलग सिक्योरिटी ग्रुप हो, सेम ना हो। क्योंकि अगर सेम हुआ तो आपने अगर एक में चेंज कर दिया तो बाकी 6 के 6 सर्वर में भी वो चेंज आ जाएगा, जो कि आपको नहीं चाहिए था। उन 6 सर्वरों में बस आपको एक सर्वर में चाहिए था, लेकिन उनमें भी चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सेम सिक्योरिटी ग्रुप उन 6 सर्वरों में भी दे रखा था। तो मतलब हमेशा याद रखना सिक्योरिटी हर ग्रुप सिक्योरिटी जिस ग्रुप का अलग होगा। EC2 के साथ अटैच हो जाएगा, तो जो भी आपने सिक्योरिटी ग्रुप में डिफाइन किया होगा वो पर्टिकुलर सारे EC2 पे अप्लाई होएगा जिसमें वो असाइन हुआ होगा। बट ये भी याद रखिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट करता है कि आपने इनबाउंड अगर कुछ दे रखा है, आउटबाउंड नहीं दे रखा, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अलग अलग हर एक पर्टिकुलर EC2 के लिए अलग अलग सिक्योरिटी रूम, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप विंडोज चलाते हैं तो आप RDP ऑन करेंगे उसका, ठीक है। अगर आप ubuntu चलाते हैं तो अगर आपने अपाचे सर्विस चलाई है तो 80 करेंगे या 443 अलाउ करेंगे। वो डिपेंड करता है कि आपकी एप्लीकेशन कौन सा बोर्ड यूज कर रही है। दो सर्वर बन गए। बन रहा है दूसरा, वो स्टेटस चेक हो रहा। अब एक और कमांड हम बताएंगे आपको, कि सपोज मुझे एक सर्वर से दूसरे सर्वर के बीच में एक पर्टिकुलर पोर्ट पे कनेक्टिविटी देखनी है कि भाई इस सर्वर का ये वाला पोर्ट ओपन है कि नहीं है, विदाउट उनको मतलब कनेक्ट करके। तो उसके लिए हम टेलनेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो वो अभी देखेंगे हम सर्वर में जाके कैसे टेलनेट करेंगे। हो गया, दोनों को वो खोल ले ब्राउज़र पे। ब्राउज़र भी खोल ले, यहाँ खोल रहा है, चल तेरी जैसी मर्जी है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, जो मेरा वेब सर्वर होता है, मतलब जो मेरा फ्रंट एंड वाला होता है, जैसे मेरा डीबी होता है, तो हम क्या करते हैं कि डीबी वाले में सिर्फ वो वाली आईपी वाइट लिस्ट करते हैं जो मेरे सर्वर की आईपी होगी, ताकि सर्वर से ही डीबी का कनेक्शन बने, बाकी कहीं से ना बने। लेकिन सर्वर में मैं पोर्ट 80 पे सब ट्रैफिक अलाउ करता हूँ ताकि हर कोई मेरी वेबसाइट पे आ सके। लेकिन डीबी पे सिर्फ अपने सर्वर की आईपी वाइट लिस्ट रखता हूँ, बाकी किसी की नहीं रखता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा सर्वर ही डीबी से कनेक्ट करे, बाकी कोई ना करे। अगर कोई डेवलपर कनेक्ट करना चाहता है तो सिर्फ मैं वीपीएन की आईपी वाइट लिस्ट कर देता हूँ वहाँ पे, और किसी की भी डेटाबेस पे। ये कौन सा वाला है? ये सेकंड वाला। कंसोल से करता ना, वहाँ से जा पर मिलते हैं। नहीं अमन, ये डीबी वाली जो है एक्सेस वाली बात वापस से रिपीट करना, क्या बताया तुमने? डीबी देखो क्या होता है कि जैसे मेरा सर्वर है, ठीक है, एप्लीकेशन सर्वर है जिसमें मेरा कोड डला हुआ है, तो उस पर मैं आईपी की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने लगा दी तो अगर कोई वेबसाइट खोलेगा तो उसके लिए ब्लॉक भी हो सकता है वो। तो वहाँ पे मैं क्या रखता हूँ, ओपन फॉर ऑल रखता हूँ कि कोई भी अगर www.shiprocket.com खोलेगा तो सबके लिए ओपन होगी, ठीक है। हाँ, इनबाउंड ऑल के लिए, ऑल इनबाउंड ऑल ट्रैफिक। के लिए रखेगा। लेकिन अब क्या बोलते हैं कि अब मैं डायरेक्ट जो मेरा डीबी रहता है वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं रखता हूँ यूज़र के लिए। हम क्या करते हैं, EC2 जाता है डीबी के पास कि भाई डीबी से ये डेटा निकाल के दो, EC2 मतलब सर्वर बोलता है। तो हम सर्वर पे सिर्फ EC2 की आईपी वाइट लिस्ट करते हैं, ना कि उसकी आईपी, ना कि हम ऑल ओपन रखते हैं डेटाबेस पे। मतलब डेटाबेस में सिर्फ EC2 की आईपी वाइट लिस्ट होती है, बाकी किसी की नहीं होती। क्यों? क्योंकि सिर्फ EC2 डेटाबेस से कनेक्ट करता है, ना कि यूज़र जो है डायरेक्ट डीबी पे जाता है। यूज़र क्या करता है, यूज़र EC2 पे आता है, EC2 फिर डीबी पे जाता है, फिर यूज़र ने जो भी डेटा रिक्वेस्ट किया होता है वो डीबी से क्वेरी फेच होके फिर EC2 पे आती है, फिर EC2 से उस पे जाती है क्लाइंट पे, फिर उसको अपने तो, सर्वर पे दिखता है, अपने कंप्यूटर पे दिखता है। तो जो डीबी जो है, तू डीबी का कहाँ आरडीएस पे इनेबल करता है EC2 की आरडीएस, हाँ आईपी? आरडीएस पे करता हूँ मैं। आरडीएस पे भी एक सिक्योरिटी ग्रुप होता है, तो मैं आरडीएस पे क्या करता हूँ, एक उस आरडीएस पे जो सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ है उसमें जाता हूँ और उसमें बोलता हूँ कि भाई सिर्फ मेरी EC2 की ये वाली आईपी और इसी से सिर्फ
अलाउड होना चाहिए, बाकी किसी से भी अलाउड होना चाहिए। तो मेरा डीबी को कोई भी ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकता, सिर्फ सर्वर कर सकता है जिसकी मैंने आईपी वाइट लिस्ट कर रखी है। और जिसमें जिसमें ऑटो स्केलिंग लगी हुई है जैसे क्रेड वगैरह में, उनमें तो फिर वो चेंज होती रहती है डिप्लॉयमेंट पे तो। उसमें क्या होता है, उसमें मैं सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा सिक्योरिटी ग्रुप मुझे पता है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला। तो मैं उसमें अच्छा, सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ करता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप की भी एक आईडी होती है, वो भी अलाउड होता है। मैं दिखाऊंगा कैसे। ठीक ठीक है। हाँ, निम्बस वाले में हमने सिक्योरिटी, सॉरी मतलब जो अपना वो वाला है मेन वाला, उसमें हमने सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ कर रखा है। और जैसे जो दूसरे वाले में जो आप देखते हो उनमें हमने आईपी वाला वो कर रखा है। आपके उसमें ऑटो ठीक स्केलिंग नहीं है, और निम्बस वाले में ऑटो ठीक। स्केलिंग है। मतलब वही ब्राउजर पे ही खोल रहा है यार, कि इतना दिमाग लगा रहा है। खुल ही नहीं रहा ना, बस देखने का एरर शो पोर्ट कर तूने रहा है। वो कर रखा है ना, पोर्ट तूने 80 ब्लॉक कर रखा होगा। चल ठीक है, खुल गया। चेक खुल गया। ये कौन सा है सर्वर? ये इनकमिंग वाला है, इनकमिंग तो इसका इनकमिंग है। इसका ही हम इनकमिंग ट्रैफिक देखेंगे। अब दोनों के अलग से सिक्योरिटी ग्रुप खोल दे। ये इनकमिंग वाले का, तो इसके इनकमिंग में जाएंगे और इसका भी वो खोल दे। दूसरे वाले का आउटबाउंड खोल दे। आउटबाउंड ये रहा बगल में, इनकमिंग के बगल में देखो, अभी पूरा ट्रैफिक अलाउ कर रखा है। मतलब अब हम इसको डिलीट करेंगे। अभी ऐड मत कर, कुछ भी ऐड मत कर अभी। सेव कर दे, सेव कर दे। इसको भी डिलीट कर, सेव कर दे। ठीक है, अब हम सबसे पहले टेलनेट करके देखेंगे सर्वर 1 से, जिसमें हमने आउटबाउंड अलाउ या डिनाई करना था। अभी वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उस आउटबाउंड में किसी का वो नहीं है, रूल नहीं है। ये मेरा सर्वर 1 है, टेलनेट। प्राइवेट आईपी से घर सेम उसमें है, तो प्राइवेट आईपी से ही जाएगा। सेम नेटवर्क में, इसलिए मैं प्राइवेट आईपी यूज़ कर सकता हूँ। स्पेस, पोर्ट पोर्ट के साथ करना है। पोर्ट के साथ 22 80 कुछ भी कर दे। तूने सही सही वो उसमें छेड़ा ना, कनेक्ट हो रहा है ये सर्वर। सिक्योरिटी ग्रुप यही था ना इसके साथ, इसी के साथ ऐसे। तू देख, एक मिनट। सही नहीं इंस्टांस। कर रहा था, बहुत वो कर दी थी तूने। एक सर्वर खोलना था, उसका बगल में सिक्योरिटी ग्रुप। दूसरा सर्वर खोलना था, उसका बगल में सिक्योरिटी ग्रुप। ये तो आउटबाउंड में नो रूल। और इनकमिंग वाले में देख। इनकमिंग में तो सब अलावा है ना। तो इस इनकमिंग में तो इसके लिए बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इनकमिंग में तो अलाउ है। इनकमिंग में बंद करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये तो एक्सेप्ट कर रहा है सारे वो। तूने कौन सा किस पे लगा रखा है दिखा। इनकमिंग वाले पे क्या लगा रखा है तूने? और ऊपर से फर्स्ट वाले सर्वर पे इन इनकमिंग अलाउ है, इनकमिंग इसमें बंद करनी पड़ेगी। ये कौन सा है? ये उसका है, क्या कहते हैं। अब नहीं होगा। अपडेट नहीं है क्या अभी? ये पता नहीं कौन सा सिक्योरिटी ग्रुप अटैच कर रखा है। लॉन्च विजर्ड 1 ये किस में लग रखा है देखियो। ये ना। हाँ, और तू किससे टेलनेट कर रहा है? टेलनेट कर रहा हूँ मैं इनकमिंग वाले से। होना नहीं चाहिए टेलनेट। एक मिनट। अपडेट हो गया ना सिक्योरिटी ग्रुप एक। रिफ्रेश कर ले। अरे यार, ये तो इसी की आईपी है। तू क्या कर रहा है तू भी?
अरे इसी की आईपी पे हो रहा है ना, इसकी आईपी उठानी है ना तो मतलब। खुद की आईपी क्यों कर रहा है? हाँ, दूसरे की आईपी ले। ठीक है ठीक है, इसीलिए हो रहा था। ठीक है। अब देखो ये कनेक्ट कर रहा है। अब ये क्या है कि जो मेरा सर्वर 1 है वो कनेक्ट करना चाह रहा है 4.29 से 28080 पोर्ट पे, बट वो करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके इनबाउंड में वो ट्रैफिक अलाउड नहीं है। उसके इनबाउंड में ट्रैफिक अलाउ क्या होना चाहिए कि इस वाले सर्वर की क्या आईपी है, नीचे देखो। सत्य दिखा नीचे। ये जी। इस वाले सर्वर की ये आईपी है, ये वाली आईपी। और 249 वाले के इनबाउंड में 8080 पोर्ट के लिए अलाउड होना चाहिए। तो जब तक वो अलाउड नहीं होगा तब तक ये कनेक्शन नहीं बनाएगा। अब अलाउड कर। हम क्या करेंगे, अब जो 249 वाला सर्वर है उसके इनबाउंड में जाके 188 वाली आईपी वाइटलिस्ट कर देंगे पोर्ट 8080 के लिए। अभी टर्मिनेट नहीं हो रहा, मतलब कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये वाली आईपी मैं 249 वाले सर्वर में जाके, और ये उसी का है। ये हाँ उसी का। हाँ ठीक है। पोर्ट डाल दें 8080 पोर्ट कनेक्टिविटी करनी है मुझे। सोर्स आईपी मेरी ये है /32 सिंगल आईपी चाहिए मुझे। सेव किया और अब कर कनेक्ट। टर्मिनेट कर। अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है कभी कभी। कनेक्ट हो रहा है तेरा, वहाँ पे कुछ चल नहीं रहा है शायद। 8080 पे तेरा कुछ नहीं चल रहा है दूसरे सर्वर पे, हाँ इसमें खाली है। इसलिए रिफ्यूज़ कर रहा हो। तेरी 8080 पे सर्विस चलनी चाहिए, तो वहाँ पे तो अपाचे 8080 पे चला। ये देखो अभी रिफ्यूज़ कर रहा है। क्यों? क्योंकि 8080 पे कुछ नहीं चल रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस जो हमारा डेस्टिनेशन सर्वर था उस पे हमें 8080 पे कुछ सर्विस चलानी पड़ेगी। तो अभी वो सत्या सेम अपाचे 8080 पे चलाएगा। अभी वो शायद 80 पे चल रहा होगा। अभी चल रहा है इसमें अपाचे? इसमें तो कुछ इंस्टॉल ही नहीं किया, अभी खाली है। तो कर दे फिर, और पोर्ट भी चेंज कर दे 8080। 80 रहने देते हैं, 8080 क्या करना। जो भी इनकमिंग सब बंद कर रखी है ना। मतलब कॉन्सेप्ट समझो तुम कि सर्वर 1 अगर सर्वर 2 से कनेक्ट करेगा तो सर्वर 1 का आउटबाउंड ओपन होना चाहिए और सर्वर 2 का इनकमिंग ओपन होना चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर आईपी जो जिससे कनेक्ट कर रहा है। अभी मैं निम्बस का भी दिखा दूंगा आप लोगों को कि निम्बस में कैसे करते हैं। हाँ हाँ। अरे हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। ज्यादा डेडिकेशन से काम किया था तुमने। आनंद जी का नाम भी लिया कर भाई जब भी ये नंबर याद है। नहीं, वहाँ का तो है ही नहीं मेरे पास कुछ। देखूंगा मैं, नीचे का दिखाता हूँ। नीतीश का नाम भी लिया करो। वो नहीं जाएगा आउटबाउंड में, अलाउड नहीं है कुछ भी। अलाउड, हाँ हाँ, आउटबाउंड कर रहा हूँ मैं, कर ऑल रहा कर हूँ। दे ये अभी। कभी जरूरत पड़ती है इसमें अमन, ये एक दूसरे सर्वर को कनेक्ट करने की? हाँ पड़ती है कि कभी कभी अग, कंपनियां बोलती है कि मेरा सर्वर सिर्फ इसी से कनेक्ट होना चाहिए, बाकी किसी से नहीं, सिक्योरिटी पर्पज अग, से। अगर आप सोचिए आपने सिर्फ प्राइवेट आईपी का कोई सर्वर बनाया है, ठीक है, अगर आप डेटाबेस रखना चाहते हैं तो आप प्राइवेट ही रखेंगे ना। आपका फ्रंट एंड है वो पब्लिक पे जाएगा, और जो डेटाबेस है वो प्राइवेट पे रहेगा। तब तो एक सर्वर से दूसरे सर्वर को कम्युनिकेट कैसे कराएंगे आप? तो जो इंटरनली फ्रंट एंड जो डेटाबेस एक्सेस करेगा वो इंटरनली कम्युनिकेट करेगा आपके जो दूसरा सर्वर होगा उससे। पर अब आप डेटाबेस तो जो है ना वो EC2 वाली आईपी से एसोसिएट है ना। हाँ 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 जैसे बिल्कुल। आपने दो दो सर्वर बनाए, ठीक है, आपने एक को पब्लिक आईपी दे दी जो कि आपका फ्रंट एंड उस पर चल रहा है,
बट आप हाँ ये तो नहीं चाहेंगे ना जो आपका डेटाबेस है कि वो भी पब्लिक पे जाए। तो आप क्या हाँ करेंगे, पब्लिक ऐप ही नहीं देंगे उसको, सिर्फ प्राइवेट पे चलाएंगे ताकि वो इंटरनली कम्युनिकेट कर पाए आपके जो वीपीसी में दूसरे, अगर आपकी हाँ, ईसी2 चल रहा है इंटरनली तो। कैसे कम्युनिकेट करेगा, जब तक मैं डेटाबेस में अपने EC2 की आईपी वाइट लिस्ट नहीं करूँगा 3306 पोर्ट के लिए। क्यों? क्योंकि 3306 पे मेरा माई चलता है, इसलिए मैं 3306 पे अपनी EC2 की आईपी वाइट लिस्ट करूँगा, तब जाके मेरा EC2 DB से कनेक्ट हो पाएगा और यूज़र ने जो डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है तभी वो उसको दे पाएगा। अगर मैंने वो कनेक्टिविटी वहाँ तोड़ दी तो वहाँ पे एरर आ जाते हैं, डेटाबेस कनेक्शन आ रहा है। पर उस केस में जो है ना, दो सर्वर कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ना, डेटाबेस और सर्वर कम्युनिकेट कर रहा है। तो आपका अगर यूज केस कुछ भी हो डेटा, सकता है ना। सपोज ऐसा भी तो होता है, अभी हमने RDS पे चला रखा है, लेकिन हम ऐसा भी तो कर सकते थे डेटाबेस हम अपने सर्वर पे इंस्टॉल करके यहाँ चलाते, तो उस केस में जैसे आपने कोई सर्वर बनाया है सपोज मेरे पे दो आपके, सर्वर है, एक वेब सर्वर हो गया, एक डेटाबेस सर्वर हो गया। वेब सर्वर में मेरी अपाची की एप्लीकेशन चल रही है जो कोड है, और जो दूसरा सर्वर है उसमें मेरा माई चल रहा है। अभी हम्म। निम्बस में RDS चल रहा है, लेकिन मैं ये भी तो कर सकता हूँ, RDS की कॉस्ट ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा कि अपना RDS पे ना चला के डेटाबेस एक सर्वर बनाऊंगा, उस पर माई इंस्टॉल करूँगा और उस पर अपना सर्वर सेटअप करूँगा माई का। फिर और हम उनको कनेक्शन दे अब देगा। इस केस में क्या होना चाहिए, दोनों की चीज़ में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो वो ऐसे करोगे आप। समझ गया। वो कॉस्ट सेविंग के लिए होता है। और RDS में आज से ज़्यादा चीज़ें मैनेज AWS खुद करता है, इसलिए वो महंगी सर्विस है। वो उसको बोलते हैं पैच एज अ सर्विस। क्यों? क्योंकि उसमें यूज़र सिर्फ डेटा मैनेज कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी मैनेज नहीं कर रहा है। तो हमने पढ़ा था कि पैच कौन सी सर्विस होती है जिसमें यूज़र अपना डेटा और कॉन्फ़िगरेशन मैनेज करेगा, बाकी सर्वर ये वो कॉन्फ़िगरेशन सब AWS मैनेज करेगा। तो पैच सर्विस है हमारी RDS। तो यहाँ ऐसी जगह पे आपको दो सर्वर बनाने पड़ेंगे, क्योंकि फ्रंट एंड पे क्या है, आपके यूजर्स आते रहेंगे, कोई हैकर आया तो आपका डेटाबेस भी अगर सेम सर्वर पे रहा तो चांसेस है ना आपका डेटाबेस लॉस होने का। डेटाबेस इसीलिए तो आप वो क्या, डिलीट कर सकता है पूरा डेटाबेस आपका, और तो ख़त्म, इसीलिए क्या, अगले दिन ख़त्म कंपनी। इसीलिए कहते हैं कि डेटाबेस हमेशा प्राइवेट सबनेट पे रखा जाता है, हाँ, कि कोई प्राइवेटली कोई भी उससे कम्युनिकेट ना कर पाए, सिर्फ सर्वर कम्युनिकेट नहीं कर कर पाए। पाए। यहाँ इस केस में आपको जरूरत पड़ती है। हम्म। फॉर अ पर्टिकुलर आईपी तूने वाइट लिस्ट क्या होगा, कोई नहीं, देख ले। इनका मैं कौन सा, कमीशन डिफ्यूज 8080 डालना। अच्छा 8080 ना। अब टेलनेट कर 8080 पे। ठीक है, ये हमारा सेकेंड अपाचे लाइन का पे डिफॉल्ट पेज है। और टेलनेट कर जिस सर्वर से टेलनेट नहीं हो रहा था अभी थोड़ी देर पहले। अभी कनेक्शन रिफ्यूज आ रहा है, अब कनेक्टेड आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब 8080 पोर्ट पे मेरी अपाचे सर्विस चल रही है और उसको कनेक्टेड बता रहा है कि भाई इस आईपी के लिए ये पोर्ट ओपन है इस सर्वर से। तो समझे हमने क्या किया, जब वो इसकी प्राइवेट आईपी मार्क कर इस सर्वर की प्राइवेट आईपी हमने कौन से सर्वर में वाइट लिस्ट की, 249 वाले में, क्योंकि इस ये वाले में 249 वाले से कम्युनिकेट करना चाहता है, इसलिए हमने उस वाले सर्वर के इनबाउंड में वो की वाइट लिस्ट। अभी ये ऑल कहाँ से आ गया, इसमें ऑल तो हटा। अब फिर से कर टेलनेट जरा, क्लिक कर वहाँ पे, क्लिक करने दे। अब टेलनेट अभी भी होगा टेलनेट। अब सपोज मैं कि- वहाँ पे आईपी हटा देता हूँ या पोर्ट हटा दे, सद्या पोर्ट हटा दे। इसके इनबाउंड में हमने पोर्ट हटा दिया कि भाई इसके इनबाउंड में हमने बोल दिया कि सपोज पोर्ट 80 से कनेक्ट होगा, लेकिन अब वो पोर्ट 80 से तो हो जाएगा, लेकिन पोर्ट 8080 से नहीं होगा। कंट्रोल Z कर ले, बग है इसमें यार, इसको रिफ्रेश कर। टेलनेट 800 रिफ्यूज होगा। क्यों? क्योंकि उस पर सर्विस नहीं चल रही, मतलब पोर्ट ओपन है, लेकिन पोर्ट 8080 पे कर, वो ट्राइंग यही आएगा। क्यों? अब ये कनेक्ट नहीं कर पा रहा, सिर्फ ट्राइंग आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पोर्ट 8080 को अलाउ नहीं किया, सिर्फ पोर्ट 80 को अलाउड किया है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि पोर्ट 8080 पे कनेक्ट, तो हमें अलग से एक रूल बनाना पड़ेगा और पोर्ट 8080 को अलाउ करना पड़ेगा उस वाले सर्वर पे।
यहाँ कनेक्ट नहीं तक होगा, कनेक्शन फेल्ड आ जाएगा लास्ट में, या टाइम आउट आ जाएगा। यहाँ पे अभी तक किसी को कंफ्यूजन है? क्योंकि मुझे लग रहा है किसी को समझ नहीं आ रहा है, ज्यादा होश पोस हो गया लग रहा है। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, ज्यादा हली हो गई। यार मतलब इस, सिंपल सा समझो, इसकी कोई एक आईपी है। रुक जा, तू मैं ट्राई इसमें कर जरा, समझाता तू हूँ। ट्राई करा। इसमें जैसे मेरा सिंपल सा एक समझना, सिंपल उसमें ये समझाती हो। ये EC2 है, एक ये EC2 है, ठीक है। हाँ अभी हमने नाम दिया था इसको, मेरा का इनकमिंग इनकमिंग सर्वर 1, मेरा हो गया आउट इनकमिंग मत दे, कुछ मत दे, सिर्फ सर्वर 1 सर्वर 2 दे, सर्वर, कंफ्यूजन हो रही है बहुत। ठीक है। अभी मेरा ये था EC1 EC2, ठीक है। और यहाँ था सिक्योरिटी ग्रुप, इसके पास भी एक सिक्योरिटी ग्रुप है और इसके पास भी सिक्योरिटी ग्रुप। हाँ, अब मान लो सिक्योरिटी ग्रुप में दो चीजें, एक इनबाउंड है, एक आउटबाउंड है, ठीक है। लिख दे इनबाउंड आउटबाउंड। ये मेरा का इन बाउंड, ये हो गया मेरा आउटबाउंड। अब इसके लिए हो गया मेरा इनबाउंड, ये मेरे को आउटबाउंड। तो अभी हमने क्या सुन देखा था कि अगर कोई यूजर मेरे ट्रैफिक, लेट सपोज मैंने मान लिया अभी ऑल ट्रैफिक जो है वो अलाउ है, इस पे जो रूल लगा है ऑल है, ठीक है। तो अगर मेरा कोई यूजर है, ये मेरे यहाँ से ही हो गया, 1 मिनट देना, 1 मिनट। ठीक है, ये मेरा हो गया यूजर, और यहाँ पे मेरा हो गया इंटरनेट। इंटरनेट, ठीक है। ट्रैफिक कैसे जाता है? जैसे यूजर ने इंटरनेट पे एक्सेस किया, इंटरनेट जो जाएगा वो पहले यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप पे लैंड करेगा, ठीक है। हमारा सिक्योरिटी ग्रुप पे लैंड करेगा जो भी हम डिफाइन करेंगे यहाँ, ठीक है। तो मैंने लेट्स सपोज अभी कर रखा है ऑल, तो वो क्या करेगा, यहाँ से देखेगा, पहले सिक्योरिटी ग्रुप पे चेक करेगा कि हम लोगों ने पर्टिकुलर EC2 से कम्युनिकेट करने के लिए क्या रूल असाइन कर रखा है। अगर ऑल कर रखा है तो सिंपली डेटा यहाँ से यहाँ गया, और यहाँ से जो भी रिक्वेस्ट होगी यहाँ से आउटबाउंड से निकली, दोबारा इंटरनेट पे गई और दोबारा यूज़र पे ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। वो उसने कम्युनिकेट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि कोई मेरा बंदा है या फिर कोई अदर रीजन पे है, कोई अलग स्टेट में है, मैं चाहता हूँ उस पर्टिकुलर IP को ही मैं बाइंड कर दूँ। या कंपनी में ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमने डिफाइन कर रखी है, मेरा डेटाबेस है। अगर कोई डेवलपर बंदा काम कर रहा है तो उनको डेटाबेस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो जो मेरा पर्टिकुलर EC2 का डेटाबेस है सिर्फ मेरे विद इन ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज हो, अदर और कोई ना कर सके, नहीं ठीक है। निम्बस में वैसे डेवलपर डेटाबेस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करूँगा कि और जो इनकमिंग बॉन्ड है, क्योंकि मेरे डेटाबेस को अगर मुझे एक्सेस करना है तो इसका मतलब ये होगा कि मेरे मेरे सर्वर को कोई एक्सेस करना चाहता है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे डेवलपर बंदे जो सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उनको जो IP असाइन हुई है, आप जब भी लैपटॉप ऑन करते हैं या वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या वायर से कनेक्ट करते हैं तो आपको एक IP असाइन हो जाती है, IP एड्रेस। तो मैं क्या करूँगा, हाँ, जितने मेरे पास यूज़र है डेवलपर के, जितने भी यूज़र हैं, इन सब की एक IP होगी। वो IP मैं क्या करूँगा, ये इनकमिंग बॉन्ड में अटैच कर दूँगा सिक्योरिटी ग्रुप में। जहाँ पे आपने देखा था CIDR, हम जो TCP कस्टम डिफाइन कर रहे थे वहाँ पे। अब क्या होगा, यूज़र अगर इंटरनेट से आता है तो वो उसको डिनाई कर देगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा इनबाउंड रूल था उसको मैंने ऑल को हटा के मैंने पर्टिकुलर इन IP को वाइट लिस्ट कर दिया।
जो मेरे यूजर थे इनको मैंने वाइट लिस्ट कर दिया कि पर्टिकुलर ये जो इन 3 सिस्टम को आईपी असाइन है, इन्हीं 3 सिस्टम से अगर मेरे पास रिक्वेस्ट आती है तो ही मैं इसको इस पे EC2 पे रिडायरेक्ट करूंगा, अदरवाइज को डिनाई कर दूंगा। जो आपने देखा होगा कि सर्वर का एरर आता है कि टाइम आउट हो गया, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो गया, या फिर रिक्वेस्ट नहीं गई, सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करा, तो आपको डिफरेंट टाइप के एरर शो करने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो जैसे कि स्टैटिक आईपी भी मिलती है लोगों को, अगर आपने वो सिस्टम अपने लेट्स सपोज कोई दूसरा यूजर बैठा है, ठीक है, यहाँ पे भी एक यूजर है, आपको जो सिस्टम में जो आईपी असाइन हुई थी, लेट्स सपोज आपने सिस्टम आज ऑन नहीं किया, तो वो आईपी अभी तक फ्री है। ठीक है, उसी में एक डेवऑप्स का बंदा या कोई दूसरा बंदा है, उसने वो आईपी आपसे उठा के इस पर्टिकुलर बंदे को असाइन हो गई, तो वो भी बंदा इस पर्टिकुलर नेटवर्क को एक्सेस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आईपी जो हमारा EC2 है, जो भी हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है, वो आईपी से आइडेंटिफाई करता है सिस्टम को। आप ये आपके नाम से या आपको उससे आइडेंटिफाई नहीं करेगा, सिर्फ आईपी एड्रेस से आइडेंटिफाई करेगा। तो अगर पर्टिकुलर इसने सिस्टम अपना ऑन नहीं किया आज, तो वो आईपी फ्री है आज के लिए। मैंने इस सेम नेटवर्क से कम्युनिकेट किया तो आईपी मुझे मिल गई। तो मेरा अगर मैं इससे कम्युनिकेट करूंगा तो ये क्या करेगा, आईपी चेक करेगा कि आईपी जो मेरे सीआईडी रेंज में डिफाइन है, तो ये पर्टिकुलर यूजर भी उससे कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, इनकमिंग बॉन्ड क्लियर है सबको अभी? हाँ हाँ ठीक है, अब आगे हम आ जाते हैं आउटबाउंड में। इनकमिंग में सिर्फ इतना ही होता है कि अगर मेरे को कोई रिक्वेस्ट करना चाहता है तो मैं यूजर्स को कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ, आईपी के थ्रू। अगर उस बंदे के पास आईपी है तो मैं उसको अलाउ करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। वो आपके जो सिक्योरिटी ग्रुप हम जो डिफाइन करते हैं यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे डिपेंड करता है। ये अभी मैंने इन बाउंड बताया। ठीक है, तो भाई ये यहाँ पे ऐड रूल, आप यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीपल है, आप टीसीपी करेंगे, यहाँ पोर्ट दे देंगे कि पर्टिकुलर पोर्ट पे आपका डेटाबेस चल रहा होगा, वो पोर्ट दिखाएंगे और यहाँ पे रेंज डिफाइन कर देंगे कस्टम में। जैसे सर्वर लॉगिन करने के लिए 22 पोर्ट होता है, एसएसएच करने के लिए 22, तो मैं बोलूँगा लॉगिन कौन कर सकता है, तो मैं पोर्ट दूंगा 22 और उसकी आईपी दे दूंगा। ऐसे तो यहीं पे आपने आईपी डिफाइन कर दी उन सारे सिस्टम की कि इस रेंज की अगर आईपी किसी को असाइन होती है तो उससे आप मेरा सर्वर कम्युनिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा इनबाउंड के रूल में आ जाता है। अब चलते हैं आउटबाउंड पे। ठीक है, आउटबाउंड में क्या है, यहाँ से तो मेरे इनकमिंग आ गई। अब कोई चाहता है कि जो डेटाबेस मैंने एक्सेस किया तो वो आपको कुछ रिस्पॉन्ड देगा। आपने कुछ अगर माइस्क्यूएल में कोई क्वेरी चलाई अपनी कि मैं ये कुछ फैच करना चाहता हूँ, तो आपको जो डेटा रिटर्न करेगा तो वो सिक्योरिटी ग्रुप अब किस में आ जाएगा, आउटबाउंड में। आपने यहाँ से कुछ तो चला दिया, अब आउटबाउंड का काम होगा कि वो आपको डेटा दे या ना दे। ठीक है, तो फिर आप घूम फिर के इसी में आ गए कि अगर आउटबाउंड में अगर अलाउ कर रखा है ऑल, तो इसका मतलब वो आपको डेटा प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है, और अगर आपने आउटबाउंड में अगर आईपी असाइन कर रखी है कि पर्टिकुलर इस आईपी से कोई बंदा आता है अब और रिक्वेस्ट करता है हमारे डेटाबेस को, और वो उसने आउटबाउंड में अलाउ कर रखा है कि पर्टिकुलर इस आईपी से अगर रिक्वेस्ट आती है तो वो बाहर जा सकती है, अदरवाइज नहीं। तो जैसे आपने यहाँ पे आईपी रेंज डिफाइन करी थी, सेम आप यहाँ पे करेंगे डिफाइन। अगर ऑल है तो कोई भी ले सकता है, ऑल में तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि अगर वो अंदर ही नहीं आ सकता तो बाहर वो भेजेगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन आपने अंदर के लिए तो अलाउ कर दिया, बाहर के लिए आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि मैं ये तीनों में से एक को ही देना चाहता हूँ, तो वो पर्टिकुलर आईपी आप यहाँ असाइन कर देंगे। तो आपका यूजर जो है वो सिर्फ डेटा सिर्फ इसमें फैच कर सकता है, लेकिन उससे जो रिस्पॉन्स होके आएगा वो आपको नहीं मिलेगा, पर्टिकुलर उसी बंदे को मिलेगा जो कि आपके आउटबाउंड रूल में डिफाइन होगी रेंज, जो कि आपकी यहाँ पे है। तो ये पता कौन सा केस है, जब मेरे एक सर्वर में ही वेब सर्वर चल रहा है और उसी सर्वर में मेरा माईस्क्यूएल भी इंस्टॉल है, वो ये वाला केस है वो लेकिन आपका ये रहा आउटबाउंड रूल। सेम आउटबाउंड चीज, हमेशा ऑल ही मिलेगा आपको, हमेशा ऑल मिलेगा। क्योंकि आपने जो रिस्ट्रिक्शन है वो इनकमिंग पे लगा दिया कि नंबर ऑफ कुछ ही यूजर है जो मेरे डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, बट उनको रिटर्न में भी तो कुछ चाहिए। तो जो आपका रिस्ट्रिक्शन है वो मेनली इनबाउंड में ही लग जाता है। आउटबाउंड का आपका ये है कि अगर आप किसी को डिनाई करना चाहते हैं तो आप इसमें से कर सकते हैं। जैसे मतलब लेट्स ये सपोज वही वाली बात समझो कि भाई अगर मैंने पर्टिकुलर आईपी को बोला है कि भाई मेरे सर्वर पे आओ, तो सिर्फ वही तो आउटबाउंड में जाएंगे, बाकी सब तो ना जाएंगे, क्योंकि जब आई मेरे लिए 3 बंदे रहे सर्वर पे तो जाएंगे भी तो 3 ही। तो
तो इसलिए मैं आउटबाउंड पे छेड़ता ही नहीं हूँ, मैं इनबाउंड पे ही रेस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको आउटबाउंड में ऑल ही दिखेगा, लेकिन अगर आपको आउटबाउंड में भी लगाना है किसी भी पर्पज से तो आप आउटबाउंड में भी लगा सकते हो रेस्ट्रिक्शंस, टेस्टिंग पर्पज से या किसी और पर्पज से, तो आउटबाउंड में भी लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? हाँ क्लियर। हाँ क्लियर है। और अगर सद्या ये भी समझा दे, अगर मेरे दूसरे सर्वर पे, जैसे ये तो ये वाला केस हो गया कि मेरे सेम सर्वर पे वेब सर्वर भी चल रहा है और डेटाबेस भी चल रहा है, लेकिन अगर ऐसा हो एक सर्वर पे मेरा वेब सर्वर है और दूसरे सर्वर पे डेटाबेस है, तो कैसे जाएगा फिर? वहाँ खोल डायग्राम। उस केस में क्या होगा, जो EC2 से जो सर्वर के पास रिक्वेस्ट जा रही थी अब वो जाएगी सर्वर 2 के इनबाउंड में, अगर मेरा दोनों अलग अलग चल रहा है। एक नया डायग्राम बना सकता है तू। अब मेरी आउटबाउंड जो सर्वर 1 की आउटबाउंड रिक्वेस्ट थी वो सर्वर 2 के इनबाउंड में जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा डेटाबेस चल रहा है आउटबाउंड सर्वर 2 पे, और फिर आउटबाउंड सर्वर 2 से मेरे को रिक्वेस्ट मिलेगी उसके आउटबाउंड से। जैसे अब क्या है, जैसे इसमें मेरा फ्रंट एंड है, इसमें मेरी फ्रंट एंड एप्लीकेशन चल रही है, फ्रंट एंड, और इसमें मेरी बैक एंड है। ठीक है, अब जैसे क्या है, हम फ्रंट एंड हमेशा हम चाहेंगे कि जो फ्रंट एंड बना है वो यूजर्स को दिखाना है, तो इसमें हम क्या करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ले लेते हैं आईपी। ठीक है, ताकि पब्लिक आईपी पे आगे जो डीएनएस लोड बैलेंसर वो लगता है वो चीज होके यूजर्स हमारे यहाँ लैंड कर सके। बट हम बैकएंड क्या कहते हैं, बैकएंड जो होता है हमारा डेटाबेस होता है पूरा, जो भी हमारा डेटा, हम वो ये नहीं चाहेंगे कि यूजर इसके पास आए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड में ही जो भी काम होता है वो फ्रंट एंड पे रखते हैं, बट जो डेटाबेस होता है वो होता है हमारा बैकएंड में। तो फिर फ्रंट एंड की एप्लीकेशन जो एक्सेस करती है वो डेटाबेस को करती है, कि अगर यूजर ने यहाँ कोई रिक्वेस्ट करी तो हमारी फ्रंट एंड से होके हमारे बैक एंड में जाएगा, वहाँ से डेटा फेच करेगा और फिर दोबारा इस सर्वर को रिक्वेस्ट भेज देगा। तो सेम वही जो हमने रूल आपको फ्रंट एंड में बताया था कि अगर यूजर इस पर आना चाहता है तो हम बैक एंड में क्या करते हैं, जो इनबाउंड रूल है, तो जो पर्टिकुलर हमारे फ्रंट एंड की जो प्राइवेट आईपी होती है, जो कि यहाँ पे हमने देखा था, ये प्राइवेट आईपी। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी नेटवर्क में रहते हैं तो प्राइवेट आईपी का क्या होता है कि पब्लिकली कभी एक्सेस नहीं होती। अगर किसी बाहर से आना है तो वो जब तक पब्लिक पे लैंड नहीं करेगा तब तक वो प्राइवेट से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। जो कि अमन ने कई बार बताया, जैसे कि आप वीपीएन यूज करते हैं प्राइवेट में आने के लिए, तो उसका यूज किया जाता है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, तो अगर हमारे फ्रंट एंड को करना होता है तो जो इसका इनबाउंड रूल होता है, तो हम इसमें इसकी पर्टिकुलर जो प्राइवेट आईपी होती है, प्राइवेट आईपी ऑफ सर्वर 1 वाइट लिस्ट कर देंगे, ऐसा लिखते हैं, प्राइवेट आईपी। आईपी। ठीक है, ये कहाँ जाएगी, हमारे इसके इनबाउंड रूल में। क्योंकि अब मेरा सर्वर डीबी से कनेक्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे कुछ डेटा लाना है डीबी से। ठीक है, और मैं ये क्या चाहता हूँ, सिर्फ ये प्राइवेटली कम्युनिकेट कर पाए। ठीक है, तो इसकी प्राइवेट आईपी मैं इसको डाल दूंगा, जैसे हमने टेलनेट करके आपको दिखाया था कि ये सर्वर से कम्युनिकेट कैसे करेगा। तो इसकी जो प्राइवेट आईपी मैं इनबाउंड रूल में डिफाइन कर दूंगा कि पर्टिकुलर इस आईपी से अगर कोई बंदा आता है तो उसको एक्सेस करने दिया जाए। और पोर्ट भी बताऊंगा, माई सीक्वल का 3306 होता है, तो 3306 पे प्राइवेट आईपी सर्वर 1 की वाइट लिस्ट कर दूंगा सर्वर 2 पे। तो डिपेंड करेगा आपने कौन सा डेटाबेस यूज किया है, तो उसके हिसाब से आप पोर्ट भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, और आउटबाउंड का आप अलाउ कर सकते हैं, चाहे अगर आपको चाहते हैं कि पर्टिकुलर यही एक्सेस कर पाए तो फिर आप यहाँ पे आईपी डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और भी करे तो फिर यहाँ से वो आप ऑल भी कर सकते हैं। मोस्टली ऑल ही रखा जाता है क्योंकि आपने इनबाउंड में ही उसको सिक्योरिटी में ब्लॉक कर दिया है कि वो आ तो जाए बट वो बाहर ना जाए रिक्वेस्ट। ठीक है, तो इसकी प्राइवेट आईपी हम इसके इनबाउंड रूल में डिफाइन कर देंगे। यहाँ से डेटा रीड करेगा फिर वापस इसी में भेज देगा, सर्वर को देगा, फिर वो सर्वर को देगा, सर्वर फिर यूजर को देगा। क्योंकि सर्वर पब्लिक पे है इस वजह से। यहाँ से फिर ये फ्रंट एंड पे जाएगा, फिर आपको जो भी एक्सेस करना होता है वो आपको एक्सेसिबल मिल जाए। मतलब डीबी डेटा देगो सर्वर को, मतलब इनकमिंग सर्वर 1 को, सर्वर 1 फिर आउटबाउंड ट्रैफिक के थ्रू यूजर को देता है डेटा। मतलब ये जो आउटबाउंड ये डायरेक्ट नहीं जाएगा, जाएगा आउटबाउंड पहले इसी में इनकमिंग सर्वर पे, यहाँ से पहले इसमें जाएगा
फिर यहाँ से फ्रंट एंड में आपको एप्लीकेशन डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट? कुछ कुछ क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? नहीं हुआ तो आगे ये चीज़ें चलती रहेंगी, बस ये तो चलता ही रहेगा पूरे क्लाउड में, क्योंकि यही यही है क्लाउड क्लियर है, का पूरा क्लियर है। काम। मतलब डीबी किसको देता है डेटा? सर्वर को, क्योंकि सर्वर पब्लिक पे, फिर सर्वर जो है यूज़र को देता है, फिर ऐसे चलता है काम। क्योंकि डीबी तो पब्लिकली कनेक्ट नहीं कर सकता किसी से, तो वो इंटरनली सिर्फ सर्वर से कनेक्ट कर सकता है, और सर्वर करता है मेरा पब्लिकली कनेक्ट यूज़र से। तो डीबी क्या करता है, डीबी डेटा उसको देता है सर्वर को, सर्वर फिर यूज़र को रिस्पॉन्ड कर देता है। तक क्लियर है? किसी को डाउट है? कुछ भी छोटा मोटा सा डाउट आ रहा हो तो चलता पूछ रहेगा, लो। बस अभी थोड़ा सा ये जान लो कि वाइट लिस्ट कैसे करते हैं आईपीएम, कैसे नहीं करते हैं, कैसे डिनाई करते हैं, कैसे, मतलब अगर मैंने ठीक है, वाइट ठीक लिस्ट है, नहीं क्लियर की है। तो वो वाइट लिस्ट ही, अगर मैंने वाइट लिस्ट नहीं की इसका मतलब वो डिनाई ही है। डिनाई का कोई अलग से नहीं है इसमें। डिनाई का आपको नेकल में मिलेगा, जो कि सबनेट लेवल पे काम करता है। वो हम तब पढ़ेंगे जब वीपीसी आएगा। सारा सिंपल से ये मान लो कि मेरे घर की चाबी जिसके पास रहेगी वही खोल सकता है। सिस्टम में क्या होगा, जिसके पास, जिसको मैंने चाबी दी है सिर्फ वही खोल सकता है। तो जिसको मैंने आईपी से बाउंड कर दिया है सिर्फ वही मेरे सर्वर में आ सकता है, और जिस पे चाबी नहीं है वो नहीं आ सकता। या तो आप ताला तोड़ेंगे जो हैकर करते हैं, वही वाला सीन, सिक्योरिटी ग्रुप जो हमारा है। मतलब फायरवॉल है, एक तरीके से फायरवॉल है आईपी वाइट लिस्ट और ब्लॉक करने के लिए। ये EC2 लेवल पे यूज़ होती है और एक सबनेट लेवल पे यूज़ होती है, उसे नेकल बोलते हैं। वो हम आगे देखेंगे कि वो कैसे करते हैं नेकल में। ठीक है अमन। ठीक है, वैसे ज़्यादा ऊपर चले जाएगा सर से, तो अभी ये रख दे, और अगली क्लास में एएमआई रह इंट्रोडक्शन, गया। हाँ एएमआई 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 दिखाना हम है अभी, नेक्स्ट क्लास एएमआई में दिखाना बताएंगे। है। एएमआई देखना है अभी या फिर नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट में कर दो, नेक्स्ट में। ठीक है तो नेक्स्ट में कर दो भाई, ज्यादा हो गया, ये पढ़ लेंगे ना, 8 दिन मिलेगा उसके बाद। हाँ वही वही वही, ये प्रैक्टिस दे देखो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक वीडियो को 2 3 4 बार नहीं देखोगे तब तक नहीं आता दिमाग में। क्यों? क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे जैसे आप हो कि भाई क्या हो रहा है ये, वैसे हम भी थे कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन जब धीरे धीरे चीज़ें देखी, मल्टीपार टाइम देखी, तब जगह क्लियर हुआ कि ठीक है हाँ भाई ऐसे ऐसे काम करते चीज़ें। तो मल्टीपल बार आपको देखने ही पड़ेंगे वीडियोस। और कोई जब प्रैक्टिकल कर रहे हो, किसी में कोई डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो कि कैसे करना है, क्या करना है, ये कैसे होगा, ये सब। ठीक है अमन। वीपीएन भी सेटअप करना दिखाऊंगा, वीपीएन कैसे सेटअप होता है। ये जो छोटे छोटे काम है वो लास्ट में देखूंगा एक बार, कि वीपीएन ऐसे करते हैं, ऐसे काम करता है, ये सब देखेंगे बाद में। अभी थोड़ा सा बेस बन जाए सबनेट का, वीपीसी का, लोड बैलेंसर का, इन सब चीज़ों का, तब देखेंगे सब। अमन अपना वो प्रोजेक्ट कब डालेंगे नोड वाला? मतलब मतलब अपना प्रोजेक्ट कैसे, मतलब जैसे प्रोजेक्ट डालना है, प्रोजेक्ट हाँ डिप्लॉय वो करना वो है। भी समझा दूंगा सारा। वो पता है वो कब आता है काम पे, जब आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें पता है। वाइट लिस्ट करना पता है आपको, हाँ, सर्वर से कम्युनिकेशन पता है आपको, वीपीसी पता है आपको, सबनेट पता है आपको, इलास्टिक आईपी का कॉन्सेप्ट पता है। जब ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें पता होंगी ना, तब आप एक कंप्लीट वो डिप्लॉयमेंट का काम कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। हाँ तो वो एकदम, वो तो तब हो जाता है जब आपको हर चीज़ पता है, तब आप एक डिप्लॉयमेंट करनी है तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि भाई वाईटी आईपी कहाँ वाइट लिस्ट करनी है, कहाँ मेरे को किसका CIDR रेंज देना है, सेम सबनेट में रखना है कि नहीं रखना है, ऐसा चीज़। वो तब बात की काम आ जाते हैं जब आपको इन सब चीज़ का नॉलेज हो। तो हम वही चाह रहे हैं कि अभी ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको आइडिया पड़ जाए, उसके बाद जो जैसे काम होता है कंपनी में वो दिखाऊंगा मैं, कि कैसे करते हैं हम, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, डिप्लॉय कैसे ठीक है करते हैं अमन फिर। प्रोजेक्ट। ठीक है अमन, मिलते हैं फिर। ठीक है मिलते हैं, बस वीडियो देखते रहो, और आज की वीडियो भी डल जाएगी, कल की तो